जवाब लीजिए, पहले बीजेपी से जवाब लीजिए, उसके बाद अज़ीमुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। के शर्मा जी, आपका जवाब। उन्होंने भूटान के साथ किया, ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन किया, ये बात तो एक सेकंड, अबे दुबे जी, पहले के शर्मा जी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद अज़ीमुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। जनरल जैनी में आगे आपको वापस मंच दूंगी, जरूर दूंगा। हाँ सर, मैं जनरल जैनी में आगे आपको मंच दूंगी, प्लीज। बीजेपी से उनका सवाल है, बीजेपी से जवाब ले लीजिए पहले। के शर्मा। आदित्य जी देखिए, जो जैनी साहब ने जो बड़ी बात कही वो 3-4 जो प्रायोरिटी की बात है, जिसमें सेना के मनोबल का बात है, सेना के विश्वास का बात है, राष्ट्र के सम्मान का विषय है, उन सब बातों को दरकिनार करते हुए आप जो है लात मारेंगे, आप अपमान करेंगे, आप जो है राष्ट्र का अपमान करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए पूरे विश्व में आप किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे, किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। सेना को अपमानित करने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। राहुल गांधी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके बावजूद जो है अभी एक बार भी अभय दुबे इसका जवाब नहीं दे पाए कि राहुल गांधी ने ये शब्द क्यों बोला, और बोला तो गलत बोला, और उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कम से कम हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में सेना को अपमानित नहीं करेंगे, देश को नीचा नहीं दिखाने देंगे। ये अपेक्षा होनी चाहिए और यही अपेक्षा पूरा देश करता है। आज यदि सवाल है, उस सवालों के जवाब मैं आपसे मैं उसमें भी याद हूं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं संसद में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां चर्चा करेंगे। और जब सेना पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाती है तो खड़गे को इस पर भी आपत्ति है। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज नो आज वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हमें बीप करना पड़ा क्योंकि जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक था। अबे दुबे जी, बात यही है, बात सवाल कुल मिलाकर यही है कि एक तरफ सेना खड़ी दिखाई देती है, आप राजनीतिक तौर पर सवाल पूछे, बिल्कुल पूछे, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन सेना को इसमें नहीं लाया जाना चाहिए। और इस वक्त आपका सबसे बड़ा जो आप पर आपके विरोधी प्रहार कर पा रहे हैं वो इसी बात के लिए कर पा रहे हैं आप पर। अदिति जी, जो भी रास्ता सरकार को दिखाता है वो उस पर प्रहार करने लगते हैं। पहले रास्ता दिखाया था मुरली मनोहर जोशी जी ने, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट थे। उन्होंने कहा कि 62 के बाद सबसे कम बजट चीन का कर दिया, उनको हटा दिया। खंडूरी साहब ने दिखाया कि विंटेज कैटेगरी में हिंदुस्तान के वेपन्स को मोदी सरकार ने पहुंचा दिया, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं दे रहे। और ये बात 2022-23 की पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आ रही है कि एडिक्वेट फंडिंग नहीं कर रहे हो आप, 60-60, 70-70% पैसा कम दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हीं जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो इनके प्रवक्ता ने ये कहा था कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया। पूछिए ना, जयशंकर प्रसाद जी ने चीन के विदेश मंत्री से क्या बात की थी? वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पड़ा है साइट पर। उन्होंने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, ये दस्तावेज हटा दिया। ये कॉन्चेक स्टैंजी ये ट्वीट कर रहे हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का तो जिक्र नहीं कर रहा हूं, जिनसे आपने विस्तृत इंटरव्यू लिया था और एकमात्र आपने इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे इस बात के किए थे। ये डोकलाम में निर्मला सीतारमण जी के, तो ये सवाल कौन करेगा जब 3 स्टेप एग्रीमेंट वो भूटान से कर लेते हैं, ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन कर लेते हैं, वो पाकिस्तान हमारे हिस्से में, भारत के हमारे हिस्से में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते, हमारी सरकार नहीं बोल रही 2017 से, तो ये सवाल कौन खड़े करेगा? प्रधानमंत्री जी, किसी को तो आगे आकर बोलना ही पड़ेगा, सदन में बहस करा
कराइए। नहीं सर, आपके सवाल पर किसी को आपत्ति नहीं, फिर मैं वापस उसी पॉइंट पर जा रही हूं, सवाल पूछने पर आपत्ति नहीं है आपके विरुद्ध। मैंने पहले ही कहा वो आप पर प्रहार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो पिटने वाली बात कह दी जवानों के। ये अदिति जी, आपको एक बात को पूरे देश को समझना होगा कि राहुल गांधी जी की बात पर का इतना बड़ा मुद्दा क्यों भारतीय जनता पार्टी बना रही है, क्योंकि आत्मग्लानि है उनको इस बात की। वो सिर्फ अपनी छवि के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी छवि के लिए काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी रास्ता दिखा रहे हैं कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि हमने 90,000 सैनिकों की तैनाती का 65,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था, वो योजना क्यों ड्रॉप कर दी? वुहान में आप मुझे जो समझा रहे हैं, मैं एक भारतीय होने के नाते बहुत बेसिक सी बात कह रही हूं। आप छवि देखें, ये छवि देखें, जिसे छवि देखनी है देखें, लेकिन मेरा कंसर्न सेना की छवि से है सर, और हर भारतीय का होगा जो समय डिबेट देख रहा होगा ना सर, हर किसी का होगा। अदिति और जी, उसके लिए पिटने वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं सुनना चाहेगा वो। अदिति, हमारे सेना की छवि उसमें निखरती है कि हम उनको आधुनिक संसाधन मुहैया करा दें। हमारी सेना की छवि उसमें पॉलिटिक्स है, वार पलटवार है आपका। सुन लीजिए, अब जवाब लीजिए इस पे। के शर्मा जी 40 सेकंड्स। चैनल जैनी मैं आपको आगे फ्लो दूंगी प्लीज। मैंने एक भी कमेंट नहीं लिया है कलीमुल हफीज जी का, इसके बाद मैं उनका कमेंट लूंगी। आदित्य जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखिए जिस ढंग से इस शब्द का प्रयोग किया गया, ये सेना को नागवार गुजरा है, और सेना को नहीं पूरे देश को नागवार गुजरा है कि अपने वीर सैनिकों पर ऐसी बात करें। लेकिन ये अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री की बात यात्रा पर प्रश्न उठा रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब डोकलाम की घटना हुई, 8 महीने तक हमारी सेना आमने सामने खड़ी रही, उस समय डोकलाम को छोड़कर ये जो चीनी दूतावास से कौन निकला रात को सूप पीकर? कौन गया था वहां पर सूप पीने के लिए? जब सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो, तब राहुल गांधी चीनी दूतावास में जाते हैं, चीनी दूतावास में अपनी रात का वहां एंजॉय करते हैं। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो देखिए एक तो विदेश नीति है, अलग अलग जगह मुलाकात होगी विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन आप क्यों गए थे? और सदन पर आपने क्या जवाब दिया उस समय? आप वहां पर वस्तु स्थिति जानने गए थे? आप अपने देश के नेता से स्थिति नहीं जान रहे कि सीमा पर क्या है। आप चीनी दूतावास में जाते हैं, सब परिवार जाके सूप पीते हैं, रात का डिनर करते हैं, और 3 दिन तक डिनाई करते हैं देश को कि हम नहीं गए थे। जब चीनी दूतावास ने फोटो जारी किया, तब शर्मसार होकर कांग्रेस ने स्वीकारा कि हाँ, रात को राहुल गांधी उनके दूतावास में गए थे। आप घर के अंदर गद्दारी करते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग 2020 पर बात करें तो बेहतर होगा। 2022 पर जो अभी हो रहा है या जो हम देख रहे हैं, एलएसी पर इंडिया को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, कैसे किसी भी इनकर्जन का, घुसपैठ का जवाब दिया जा सकता है। अब तो मैं अप्रिशिएट करूंगी इस डिबेट में। अब 5:20 का वक्त हो गया। आगे अगर आप सभी मौजूदा हालात पर बात करें तो ये अतीत का डिस्कशन मैं बहुत कर चुकी हूं, पिछले 4 दिन से मैं यही सुन रही हूं। अदिति जी, बिल्कुल हम सकारात्मक सुझावों के साथ ही सरकार से बात करना है। सरकार चीन को नहीं, कांग्रेस पार्टी को दुश्मन समझ बैठी है। जब हम अगर ये सुझाव देते हैं कि देश की दुश्मन बनती जा रही है, हम कहते हैं कि आज की देश की दुश्मन बनती जा रही है, ये समझने की जरूरत है। आपके बीच में नहीं बोला। के शर्मा जी, उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए सर। पूरा देश देख रहा है कि कैसे आप चीन की शरण में भारतीय जनता पार्टी चली गई है। आज हम अगर सुझाव देते हैं कि आज की परिस्थिति में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके आईटीबीपी गृह मंत्रालय में है और सेना डिफेंस मिनिस्ट्री में है, तो जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को आर्मी के अधीन कर रखा है, कीजिए। ये सकारात्मक सुझाव पर चर्चा कहां करें बताइए आप। अगर हम कहते हैं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को रीस्टेट करिए, जो आपने चीन के दबाव में खत्म कर दिया, 65,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन उस पर सुनिए। जब हम कहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना हिंदुस्तान के लिए, जब हम 2 स्थानों से युद्ध की परिस्थितियां निर्मित है, तब ये योजना एप्रोप्रिएट नहीं, तो इस पर चर्चा कहां करें?